शायद भारत का नक्शा कुछ ऐसा दिखता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रियासतों को एक ना करते। वो हीरो मुल्क जोड़ता रहा और उसे हमने क्या दिया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, हमारे हिंदुस्तान की असली कहानी है। साल 1946 देश आजादी के करीब था और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला था। मतलब तय होना था देश का पहला प्रधानमंत्री। 13 में से 12 राज्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मोहर लगा दी। लेकिन तभी एक शब्द गूंजा, अगर नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं बने तो पूरे देश भर में बगावत हो जाएगी। और ये शब्द थे महात्मा गांधी। बस फिर क्या था, राजनीति जीत गई और जनता की आवाज को दबा दिया गया। सरदार पटेल जिन्होंने देश को जोड़ने का सपना देखा था, चुपचाप पीछे हट गए। नेहरू प्रधानमंत्री बने और पटेल गृह मंत्री। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। नेहरू रेडियो पर भाषण देते रहे और पटेल असली खेल के मैदान में उतरे। राजा महाराजाओं से डील करते रहे, गालियां खाते रहे, धमकियां झेलते रहे, लेकिन एक एक रियासत को भारत में मिलाते रहे। जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल और कश्मीर, जहां बातचीत फेल होती वहां पटेल की सख्ती काम आती। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया तो पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत एक ऐसा दबाव बनाया कि हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गया। पटेल ने ना खून बहने दिया, ना भारत देश के टुकड़े होने दिए, बल्कि आज का भारत बनाया जो कुछ ऐसा दिखता है। अगर पटेल ना होते तो शायद भारत का नक्शा कुछ और होता, पर बदले में हमने उन्हें क्या दिया? सिर्फ एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्योंकि आज भी हमारी स्कूल की किताबों में शायद ही उनका कोई एक चैप्टर मिलता हो। इतिहास के पन्नों में कुछ गलतियां ऐसी जरूर हुई हैं जिन्हें मिटाया तो नहीं जा सकता, पर उन पर चर्चा जरूर की जा सकती है। नेहरू की जगह अगर पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद पीओके हमारा होता और कश्मीर मुद्दा कभी उठता ही नहीं। न धारा 370 होती, न आर्टिकल 35A, और हर शुक्रवार को तिरंगे के खिलाफ नारे तो कभी नहीं लगाए जाते। सरदार पटेल वो दीवार थे जिन पर भारत की एकता टिकी हुई थी। लेकिन अफसोस, हमने उनकी कुर्बानी को भुला दी। गांधी जयंती और बाल दिवस मनाना सही है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी सोच रखने वाले व्यक्तियों को याद रखना भी जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनटोल्ड स्टोरीज को सुनने के लिए अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें।